हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। रहस्य का प्रयोग। तो आज की समरी में हम जानेंगे रहस्य का प्रयोग, जो कि चैप्टर 10th है। इसके पिछले प्रीवियस चैप्टर 9 तक में अगर आपको समरी सुननी है तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके चेक कर सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि कैसे हम रहस्य का प्रयोग कर सकते हैं। इंसान अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकता है। अद्भुत कार्य द्वारा असंख्य तरीकों से हम ये रचनात्मक प्रतिक्रिया बताई है यहाँ पे ऑथर ने। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड की काम करने का तरीका भी बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच में मौजूद है और किन बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है। वर्तमान युग के कई लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं है कि इन कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छिपी हुई है। यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि इस ज्ञान के माध्यम से इन सभी महान व्यक्तियों ने अपने जीवन को सफल और सक्षम बनाया है। जेम्स रे के अनुसार यह अलादीन और उसके चिराग की कहानी की तरह ही है। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसे रगड़ता है तो उसमें से एक जिन बाहर निकल के आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। वैसे तो इस कहानी में यह कहा गया है कि जिन सिर्फ 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप इस कहानी के तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं चाहेंगे वो सब पूरी होगी, पूरी करेगा यूनिवर्स। अब इस बात को अपने जीवन पर लागू करें और याद रखिए कि अलादीन को अपनी मनचाही चीज मांगनी होती है, तभी ब्रह्मांड जिन बनता है। विभिन्न धर्मों और परंपराओं ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। आपका गार्डन एंजल या फिर कोई हाई पावर या फिर आपका ईश्वर या भगवान या फिर यीशु मसीह या फिर अल्लाह, हम इस पे कोई भी लेवल बना सकते हैं जो हम चुन सकते हैं। लेकिन हर परंपरा ने हमको ये बताया कि सृष्टि में कोई चीज तो ऐसी है जो हमसे बहुत बड़ी है। अलादीन की अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरीके से आपने ये अपनी पूरी जिंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज को खुद बनाया है। इस जिन को आकर्षण का नियम मान ले। वो जो हमेशा आपके आसपास में मौजूद रहता है, आज जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसे ये जिन हमेशा सुन रहा है। आप ब्रह्मांड के मालिक है और ये जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। इस तरीके से अपने जीवन के मार्ग को अपने चाहे हुए मार्ग में डालना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें बस अपने जिन रूपी विचारों को अपने वश में रखना है। जिन कभी भी हमारे आदेशों पे सवाल नहीं करता है। आपके मन में जैसे विचार आता है, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका पहला कदम और वो है मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दे, ब्रह्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप सचमुच क्या चाहते हैं? एक जगह बैठ जाइए और उस चीज को एक कागज पे लिख ले। वर्तमान काल में लिखे। आप ये लिख करके स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं इस समय इसलिए इतना हैप्पी और कृतज्ञ हूँ क्योंकि अब ये स्पष्ट करें कि आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या क्या चाहते हैं। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकता है। शायद जिंदगी में पहली बार यह पता लगा है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। आप जवाब जान चुके होंगे कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं, कर सकते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो बताएं जरा आप क्या चाहते हैं। अपने लिए सही मार्ग रखना बहुत आवश्यक है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो कुछ भी आपके मन में है वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके आसपास के वातावरण के लिए भी सही है। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम होता है, इसीलिए अपने लिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना है लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे कि किस राह पर जाएं, तो अपने लिए मार्गदर्शन मांग ले। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है। बस जो आप चाहते हैं ना उसे अपने लिए मांग लीजिए। आपको बार बार मांगने की भी जरूरत नहीं है। बस एक बार ही मांग लेना काफी है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने पर आपके मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि आपका ऑर्डर आपको मिलेगा या नहीं। आपको घबरा करके दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देना है। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ एक बार में स्पष्ट होना कि आप क्या चाहते हैं। सृष्टि हमारे हर विचार को समझ करके और हमारी हर बात को सुन करके उस पर प्रतिक्रिया देती है। तो हमेशा अपने मन में और अपने जबान पर वो बातें रखें जिसके पूरा होने की आप कामना करते हो। तो इस तरीके से रहस्य के पर्दों पर से पर्दा उठाते हुए अपने विचारों की शक्ति को पहचानते हुए
हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि रचनात्मक क्रिया के दूसरे कदम में क्या होता है। तो अगर आपको वो चैप्टर सुनना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि यकीन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बार मांगना, विश्वास करना और उसको प्राप्त करने तक को हमको क्या करना है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। यकीन करें, एक बार मांगिए, विश्वास करिए कि वो आपको मिल चुका है और फिर उसको प्राप्त करने तक आपको बस अच्छा फील करना है। यकीन, विश्वास, आस्था, नाम अनेक पर काम एक ही होता है इन सब का। रोंडा का कहना है कि आपको यकीन करना होगा। यकीन करिए कि वो चीज आपकी हो चुकी है। वो इसे अटल आस्था भी कहना पसंद करती है या फिर अदृश्य में यकीन रखना। आपको यकीन करना होगा कि जो कुछ भी आपने मांगा है वो चीज आपको मिल चुकी है। आपको पूरे और पक्के आस्था रखना है। जिस तरह आप किसी कैटलॉग को देख करके किसी चीज का ऑर्डर देते हैं ना, तो उसके बाद तसल्ली से बैठ जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वो आपको मिल ही जाएगा। विश्वास रखिए कि वो चीज आपको जरूरत के वक्त आपके पास आ जाएगी। बस उन्हें अपने तक आने दे। उनके बारे में चिंता ना करे या परेशान ना हो। उनकी कमी के बारे में ना सोचे। उनके बारे में इस तरह सोचे जैसे वो आपकी हो चुकी है। आप उनके अख्तार है और मालिक भी आप ही है। आपको ये बता दें कि यह ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहां विस्तार के साथ में इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचार और अनुभव को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन रखते हैं और ये फील करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपके पास में है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर के आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करने के लिए आप तक पहुंचाते हैं आप तक। तो क्या इसमें समझदारी नहीं कि आप उसे अपने तक पहुंचता हुआ देखें? अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो चीज आपको अब तक नहीं मिली है, तो आप उस चीज की न मिलने को आकर्षित कर रहे हैं। इसीलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित करते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाती है। इस पूरी किताब में जगह जगह पर विश्व के महान दार्शनिक गुरुओं के वचन सुनने और समझने को मिलेंगे। इनकी कई बातों और अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को बदलाव की एक नई दिशाओं में मोड़ने का प्रयास करें। कुछ ऐसा मानिए कि जब आप कहीं घूमने जाने के लिए किसी वेकेशन की बुकिंग करते हैं या आप अपने लिए नई कार का ऑर्डर देते हैं या फिर मकान खरीदते हैं, तो आप मानते हैं कि वो चीज आपकी हो चुकी है। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं और आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है, तो बहुत भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले आप उसे अपना मान लेते हैं। ये सब और कुछ नहीं, आपके विचारों की आस्था और शक्ति ही तो है। इसी ही यकीन करने की भावना कहते हैं। प्रबल भावना से उन चीजों का दावा करें जिन्हें आप चाहते हैं और यकीन करें कि वो आपकी हो चुकी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित करता है ताकि आपको अपनी मनचाही चीज हासिल हो सके। जानते हैं आप यकीन करने के बिंदु तक कैसे पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करके, बच्चों की तरह नाटक कर लीजिए। इस तरह नाटक करें जैसे वो चीज आपके पास में पहले से मौजूद हो। इस किताब में दिए गए प्रसंगों के अनुसार जब आप लगातार नाटक करते हैं तो धीरे धीरे आप उस बात पे यकीन करने लगेंगे कि वो चीज आपको मिल चुकी है। अपने आस्था बनाए रखें, आपको वो चीज मिल चुकी है। इस बारे में अपना अटल विश्वास, आपकी अधिक आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब आप यकीन करते हैं कि वो चीज आपको मिल चुकी है, तो जादू देखने के लिए रेडी हो जाना। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी खुद को वो चाहने की अनुमति नहीं दी जो हम सच में चाहते हैं, क्योंकि हम वो चीज नहीं समझ पाते कि वो चीज कैसे प्रकट होती है। तो फिर अपने बिलीफ पर पूरा भरोसा करिए। आज तक जो कुछ भी हासिल किया उसे मालूम ही नहीं था कि वो उसे कैसे हासिल करने वाला है। वो तो बस इतना जानता था कि वो उसे हासिल करने वाला है। आपके लिए बस इतना विश्वास और आस्था काफी होता है। अपने विचारों के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा, ये चिंता करना आपका काम नहीं है। ये तो ब्रह्मांड का काम है। उसे अपना काम करने दे। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे होता है,
तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। उसे लगता है कि आपको ये यकीन नहीं है कि वो चीज पहले से आपके पास में मौजूद है। आपको लगता है कि ये काम भी आपको ही करना है और आपको इस बारे में यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। काम कैसे होगा ये आप ये बात नहीं जानते हो, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। जब हम मांगी हुई चीजें नजर नहीं आती है तो ज्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लग जाते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसीलिए शंका को विश्वास में बदल दे। शंका की भावना को पहचाने और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दे और बस इतना सोचे कि मैं जानता हूँ कि वो चीज मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। जी हाँ, इस पूरी किताब में बार बार इसी बात का ही जोर दिया गया है। सृष्टि में अपनी आस्था रखते हुए अपनी बात कहे और फिर अपनी आंखों के सामने में उसे पूरा होता हुआ भी देखे। सृष्टि के इस रहस्य के बारे में हमारी बातचीत अभी अधूरी है। आने वाले भागों में इसे पूरा सुनने के लिए आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। पाने की प्रक्रिया, रोंडा बर्न की लिखी बुक और पूरी दुनिया में चर्चित किताब रहस्य के बारे में। यहाँ पे प्रीवियस चैप्टर पे हमने जाना कि आकर्षण के सिद्धांत को अपने जीवन का अहम नियम बना लेने के लिए हमको पहले 2 चरणों में सबसे पहले अपनी मनचाही चीज को ब्रह्मांड से मांगना होता है और फिर पूरी आस्था और विश्वास से ये मांगना होता है कि वो हमें मिल रहा है। चलिए अब इस किताब के सारांश की अगली कड़ी में इसी विषय के तीसरे चरण पर बात करते हैं। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम होता है पाना। जो भी आप पाना चाहते हैं उसके बारे में अच्छी भावनाएं फील करें, महसूस करें, उसी तरह फील करें, महसूस करें जिस चीज को आपको पाने के बाद में फील होता है और अभी महसूस करें। इस प्रक्रिया में अच्छा फील करना, खुश रहना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रिक्वेंसी पर रख रहे होते हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज होती है। आपको बता दें कि यहाँ ऑडियो बुक समरी इस अनूठी किताब का निचोड़ मात्र है। पूरी किताब में जहाँ विस्तार में इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखक के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और ये ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित होता है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज में यकीन करते हैं लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है, तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति ना हो कि आप अपनी मनचाही चीज को अपने जीवन में साकार कर सके। आपको इसे फील करना होगा, महसूस करना होगा। एक बार मांगिए, फिर यकीन रखिए कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा फील करके उसको पा लीजिए। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप उसे पाने की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। खुद को इस फ्रिक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज तरीका अपने आप से ये कहना है कि मैं इसे अब भी पा रहा हूँ या मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीजें इसी समय मिल रही है। ये तो आप भी मानेंगे कि हम सबका दिमाग एक जैसे तेजी के साथ में काम नहीं करता है। कई लोगों में कई जबरदस्त कल्पनाशीलता होती है, वो हर चीज बहुत गहराई से फील करते हैं, महसूस करते हैं। वो महसूस करते हैं कि उनकी मनचाही और मांगी हुई चीज मिलने पर उनको कैसा महसूस होगा। जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज्यादा बड़ी कल्पना करने की स्थिति में आ जाते हैं और यही रचनात्मक प्रक्रिया होती है। इसके लिए कोई बहुत खास तरह की शक्ति की जरूरत नहीं है, ये तो बस आपके विचारों से हासिल होने वाली सफलता है। रहस्य नाम की इस किताब में साफ लिखा गया है कि आकर्षण का नियम की इसका अध्ययन और अभ्यास बस ये अनुमान लगाना है कि इसी समय अपनी मनचाही चीज पाने की संभावना उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपनी मनचाही चीजें कार पे टेस्ट ड्राइव पे जाए, अपनी मनचाही मकान के लिए सामान खरीदने जाए। इतना सब कुछ करने से आपको अपनी मनचाही चीज सच में पाने में हेल्प मिल सकती है। जब आप ऐसा फील करते हैं जैसे मनचाही चीजें आपको मिल चुकी हो और ये भावना इतनी सच्ची होती है कि जैसे वो आपके सामने मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि आपको यकीन हो गया कि आप उसे पा चुके हैं। और फिर देखिए कितनी जल्दी आप उसको पाने में समर्थ हो सकते हैं आप अभी सो रहे हैं और जब तक आप चाहते हो उस चीज को मौजूद देखे जब उठ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कई लोगों के लिए काम होता है लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल फील नहीं होता है। प्रेरित कर्म और काम के बीच में एक बड़ा सा फर्क ये है कि क्रेडिट कर्म वो है जो आप कुछ पाने के लिए काम कर रहे होते हैं। क्रेडिट कर्म प्रयास रहित होता है और इससे अदृश्य फील होता है। इसे ऐसे समझ लेते हैं। चलिए कल्पना करें कि जिंदगी तेजी से बहती एक नदी है। किसी चीज को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस करना होगा
जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं, ये मुश्किल होगा और संघर्ष भरा जैसा भी फील होगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड की को कुछ मांगते समय आपको ऐसा फील होगा जैसे आप नदी के बहाव के साथ में बह रहे हैं। ये प्रयास रहित महसूस होगा। ये प्रेरित कर्म है और ब्रह्मांड तथा जिंदगी के बहाव के साथ में तैरने की भावना है। कई बार तो किसी चीज को पाने पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया था। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, गो विद द फ्लो। ये बिना प्रयास किया गया काम कुछ ऐसा ही फील होता है। यहाँ तक कि आप एक चुंबक है और हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उन चीजों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीजों को चाहते हैं वो आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खींची चली आती है, क्योंकि आपने आस्था और विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग आपने किया है। आपको सिर्फ उन चाहिए चीजों के साकार कल्पना करने की क्षमता की जरूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीजें खोजी और बनाई गई है, वो एक विचार से स्टार्ट हुई थी। उसी एक विचार से एक राह बनी और वो चीज अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। ब्रह्मांड पर भरोसा रखे कि यकीन करे कि आस्था रखे। डोंडा के कहना है कि उनको सचमुच जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो रहस्य के ज्ञान को फिल्म के पर्दे पर कैसे उतार पाएंगे। उन्होंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम देखा, अपने मस्तिष्क को ये परिणाम स्पष्टता से देखा, उसको पूरी शक्ति से फील किया, महसूस किया और इस सीक्रेट को बनाने के लिए उसको जिस चीज की जरूरत है वो चीज उनके पास में आ गई। इस किताब में दिए गए अनूठे ज्ञान से अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में जुट जाए। अब तक की रचनात्मक प्रक्रिया को समझने के बाद में अब हम उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। रहस्य के अगले भाग में हम अपने जीवन के मुख्य हिस्सों में आकर्षण के नियम और रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करने के बारे में जानेंगे। रहस्य और आपका शरीर। जो स्थिति है उससे घबराइए नहीं। अगर वो वैसी नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो इस स्थिति की जिम्मेदारी ले और फिर नए विचार सोचे जो आप चाहते हैं, उन्हें महसूस करें और इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि आप ऐसा कर पाए। तो पिछली लेखिका के इस कथन की शक्ति को समझे और इसे अमल में लाए। देखिए, अब जब हम इस रहस्य के विषय में इतना जान चुके हैं कि इसकी शक्ति से हम कब सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो इसका उपयोग चलिए हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से इस रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए किया जा सकता है जो ये महसूस करते हैं कि उनका वजन ज्यादा है और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। पहली बात तो ये जान ले, वजन कम करने की स्थिति पर आप ध्यान करेंगे तो आपका वजन कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा इन्हीं वजन कम करने के विचार को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। सरल शब्दों में कहे तो वजन के बारे में सोचने से हम वजनी बने ही रहेंगे। दूसरी बात, हमको ये जानना है कि ज्यादा वजन की स्थिति के बारे में विचार करने के कारण उत्पत्ति हुई है। सबसे मूलभूत कारण यह है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपका हर बार इस बात को सोचने के कारण हुआ है ये चीज, चाहे आपको अनुभव हो या ना हो। भले ही लोगों को ये बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका मेटाबॉलिज्म धीमा है या उनका मोटापा जेनेटिक है, लेकिन ये सभी चीजें मोटापे के विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पे लागू करते और इस पे यकीन करते हैं तो ये आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। हमारी सोच के अनुसार हमारा शरीर बनता है और बिगड़ता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उनका वजन भोजन के कारण बना है। इस धारणा से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि ये पूरी बकवास है। भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता है। अगर भोजन आपका वजन बढ़ाता है तो आपके उस विचार के कारण हुआ है कि भोजन से वजन बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज का मूल कारण है और बाकी चीजें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वजन भी आदर्श होगा। आदर्श वजन की परिभाषा वो वजन है जिससे आपको अच्छा फील होता है। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। इस बात की संभावना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी ऐसे दुबले पर्सन को जानते होंगे कि जो बहुत ज्यादा खाने के बाद भी बहुत शान से कहता है कि मैं जितना भी खा लूं मैं मोटा ही नहीं हो सकता हूँ, मेरा वजन हमेशा आदर्श ही रहता है। रचनात्मक प्रतिक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। इस किताब में बड़े सरल शब्द में लिखा गया है कि लोग और एक सवाल पूछते हैं कि उसका व्यक्ति पैसे के प्रकट होने में कितना समय लगता है। इसके लिए कोई रूल बुक नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें 30 मिनट, 30 दिन या फिर 30 महीने लगेंगे। ये तो आपके और ब्रह्मांड के बात मिलने की बात हो रही है।
क्वांटम और इसमें भगत में हमको आइंस्टाइन हमको बताते हैं कि हर चीज एक साथ हो रही है। अगर आप समझ सकते हैं कि समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार कर सके तो देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहे वो पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज प्रकट करने के लिए जरा भी समय नहीं लगता है। जो भी देर होती है वो आपकी ही तरफ से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने के लिए उस जगह तक देर से पहुंचते हैं जहां आपको एहसास होता है कि वो चीज पहले से ही आपके पास में मौजूद है। आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए समय लगा देते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाते हैं तो आपकी मनचाही चीज प्रकट हो ही जाती है। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि इन सभी अनुवादों का वर्णन इस किताब के दिए गए प्रसंगों से प्रेरित है। सबका मानना होता है कि आकार ब्रह्मांड में कुछ नहीं होती है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी चीज को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज के मुकाबले ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मांड हर चीज बिना कोशिश के करता है। तनाव में जैसे हम लोग यह प्रयास ही होता है। इन सारी बातों से हमको ये ज्ञान मिलता है कि अपने जीवन की धारा को किसी और मोड़ना है। ये किसी और के नहीं बल्कि सिर्फ हमारे ही हाथ में है, हमारे विचारों की शक्ति में है। हम अक्सर ये कहते हैं कि ये बड़ी चीज है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और ये छोटी चीज है, इसके लिए 1 घंटे का समय काफी होगा। ये हमारे बनाए नियम है जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं होता। ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं होता। 1 रुपए को प्रकट करना उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख रुपए को। और यही चीज हमको समझना होगा। प्रक्रिया वही है। एक चीज ज्यादा जल्दी आती है और दूसरी को आने में ज्यादा देर लगती है। इसका इकलौता कारण हमारी यह सोच थी कि 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और 1 रुपया बहुत छोटी राशि होती है। तो सुना आपने किस तरह हमारी सोच हमारे जीवन को बदलती है? तो नेक्स्ट चैप्टर को जरूर सुनिएगा। वहां पे हम जानेंगे कि अपने दिन की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दिन की प्लानिंग करने में फेल हो जाते तो हमारा पूरा दिन फेल हो जाता है, अच्छा नहीं रहता। तो उसको कैसे हमको मेंटेन करना है। दिन की योजना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या खूब कहा है, तैयारी करने में असफल होने से आप असफल होने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो लोग जो अपने आने वाले समय की सही प्लानिंग करते हैं अक्सर ज्यादा सफल होते हैं। चलिए इस चैप्टर 14 में हम ऐसे भाग की चर्चा करते हैं जिसे हम जानते तो पर उसे हम अमल में नहीं लाते हैं। क्या आपने आने वाले समय की जो दिन की योजना हम बनाते आकर्षक नियम का प्रयोग करके, ना ही सिर्फ हम अपने दिन की बल्कि अपने पूरे जीवन की योजना पहले से बना सकते हैं, और खासकर उस अगले काम की भी जो आप आज या फिर अब से कुछ देर में करने वाले हैं। आपको बता दें, आकर्षण और नियम इसके प्रयोग के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन उन्होंने दर्शाया कि अपने दिन के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उनके अनुसार जब आप खुद से कहते हैं कि मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसे शक्तियां और तत्व को अपने से पहले भेज रहे जो स्थिति को इस तरीके से व्यवस्थित कर देगी ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। हमारे विचार या दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीजों को उत्पन्न करने का काम करती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सदा अच्छे मन और कर्म और मन वचन क्रम से कोई भी नई शुरुआत की जाए, और कुछ नहीं बल्कि हमारे सकारात्मक तरंगे हमसे सृष्टि में आगे भेजने की एक प्रक्रिया है। फेंटेस मेल्फन ने ये शब्द 1870 में लिखे थे। कितनी क्रांतिकारी सोच थी ये। आप साफ देख सकते हैं कि हर दिन हर घटना के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हो सकता है कि आपको पहले से अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव हुआ हो और उसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड़बड़ी है। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं तो आप अपनी राह में एक के बाद दूसरी बुरी चीजों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिनमें हमारी जल्दबाजी तथा हड़बड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में आपको ठहर करके फ्रीक्वेंसी से दूर हटना होगा, उस फ्रीक्वेंसी से। अगर आप अपने जीवन में बुरी चीजों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते तो कुछ पल का समय निकाले और खुद को बदले। कहे, खासकर पाश्चात्य समाज के लोग समय के पीछे भागते और शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता। अगर आप पर्याप्त समय न होने के अपने विचार को गोल गोल घूम रहे हैं उसके ऊपर, तो भविष्य में दृढ़ता से विश्वास करे, भरोसा करे और बोले कि मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा समय है। इस तरह आप अपनी जिंदगी बदलने में सफल हो सकते हैं। आप इंतजार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। अगली बार जब आप किसी का इंतजार करें तो उस खाली समय का लाभ उठा करके अपने सभी मनचाही चीजों को पाने की कल्पना में जुट जाए। आप ये काम हर समय हर जगह कर सकते हैं। ये सोच ले कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। तो देखा आपने, अपने लिए सही और सफल जीवन का चुनाव किसी और के नहीं बल्कि सिर्फ हमारे हाथ में है।
हमारे विचारों की शक्ति हमको वो सब देने में सक्षम है जिसकी हम इच्छा रखते हैं। ये सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि विज्ञान भी कहता है। और अब इस भाग के अंत में चलिए फिर एक बार इस रहस्य को संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। अलादीन की जिन की तरह आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। रचनात्मक प्रक्रिया हमारी मनचाही चीज को पाने में हेल्प करता है। इसके 3 आसान कदम है। मांगे, यकीन करे और पाए। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज मांगने का मतलब है इस बारे में स्पष्ट होना कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। यकीन रखने में इस तरह का काम करना, बोलना और सोचना शामिल होता है जिससे आपकी मांगी हुई चीज आपको मिल चुकी है। पाने का मतलब उस तरह फील करना जैसे आप इच्छा पूरी हो जाने के बाद फील करते हैं। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज की फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित ना करें, इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वजन की भावनाएं आप फील करेंगे तो आपको इसका आवाहन करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता है। इसके लिए $1 प्रकट करना उतना ही ईजी होता है जितना कि 10 लाख डॉलर। आकर्षण के नियम की शक्ति को फील करने का एक सरल तरीका ये भी है कि आप एक कप कॉफी या फिर पार्किंग की जैसी जगह जैसी छोटी चीज से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज को आकर्षित करने का इरादा रखें। रहस्य की इस कड़ी का सार बस इतना ही है कि अपने लिए जो भी चाहे उसे इस विशाल ब्रह्मांड से मांगने की इच्छा शक्ति रखें और फिर उसे पूरा होते देखें। हम सचमुच खुशकिस्मत है कि हम हर समय जीतते हैं। कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता जाता है। हमेशा इस तरीके के लोग इसकी उम्मीद करते हैं। महान चीजों की उम्मीद करें। ऐसा करने पर आप अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे। और इसी तरह अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि सशक्त प्रक्रिया क्या होती है, कैसे हम उसको अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास की शक्ति। इस अनोखी किताब में हम जानेंगे कि आत्मविश्वास की शक्ति कैसे काम करती है। आकर्षण के नियम का मतलब ये पता लगाना है कि हम अपनी मनचाही चीज पाने के लिए किस तरह से वो तरणे उत्पन्न कर सकते हैं। कई बार आपको अपनी मनचाही चीज पाने के लिए कोई काम भी करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते कि उसको पाने के लिए आपको क्या काम करना है तो ये सृष्टि आपको रास्ता दिखाती है। आपको वो काम करने का मौका भी मिलेगा और उसी मौके पर आपको वो काम करना होगा। अगर आप सही भावनाएं महसूस करते तो सृष्टि आपको हमेशा आपके और आपके मनचाहे चीज के बीच में सबसे छोटा और सबसे तालमेल वाला रास्ता दिखाती है। ये अनुभव है लोगों को कि बहुत सारे लोग अपने वर्तमान परिस्थितियों में कैद या बंद या फंसे हुए फील करते हैं। चाहे उस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, ये सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल स्टार्ट कर देंगे तो आपके वर्तमान हकीकत बदलने लगेंगे। आपकी वर्तमान जिंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदलने की कोशिश करेंगे तो आपकी हकीकत और पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यहाँ ये हर व्यक्ति का निष्कर्ष है कि जिन्होंने विचार की शक्ति को अपने लाइफ में अप्लाई किया है, पूरी तरीके से फॉलो किया है। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते तो पहले अपनी सोच बदलिए। हर बार जब आप अपने तक पहुंचने वाले चीजों को देख करके उसके भीतर यानी अपने आप में कोई भी बॉक्स देख करके उसके भीतर बिल निकलने की आशा करते हैं तो जानते हैं क्या होता है, उसमें से कोई ना कोई बिल ही निकलता है। जब आप कर्ज के बारे में सोचेंगे तो मान लीजिए कि आप कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं, इसीलिए अगर आपको कर्ज ही मिलता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। ऐसे में खुद पे एक एहसास करें, बिल की नहीं चेक की उम्मीद करें। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि वो चीजों को हमारी तरफ खींचती है। जैसा कि माना जाता है कि इच्छा हमको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उन्हीं में से वो हमारे जीवन में उसको खींच लाती है। उन चीजों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं। उन चीजों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। तो बताइए आप इस समय किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं, और वो जो कुछ भी है आज और अभी से बस उसी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देख करके कहते हैं कि ये मैं हूं या आप नहीं है, ये तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं है, या फिर आपके पास में उतने संबंध नहीं है जैसा आप चाहते हैं, या फिर आपकी सेहत फिटनेस सही स्तर पर नहीं है। ये आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, ये तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम अक्सर अपने अतीत में ही जीते हैं। अपने वर्तमान समय को पहचानने और भविष्य को बेहतर बनाने के बजाय
जो समय बीत गया है सिर्फ उसमें नजर घुमा करके अपने आप को देखने के बजाय, लेकिन लेखक ने हमको ऐसे में एक प्रक्रिया बतानी चाहिए जो महान शिक्षक नेवल गोदार्ड ने 1954 में एक भाषण में बताया था। इस भाषण का शीर्षक था द ट्रूलिंग शेयर्स ऑफ रिवीजन। इस प्रक्रिया का उनकी जिंदगी में बहुत गहरा असर हुआ था। नेवल सलाह देते हैं कि हर रात आप सोने जाने से पहले अपने पूरे दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचिए। अगर कोई घटना या पल आपके मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था, तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरीके से दोहराए जिससे आप खुश हो जाएं कि आपका दिन वैसे अच्छे फील हुआ तो गया था, जिससे आपको क्या ऐसे फील करे जैसे कि इन सभी बातों का वर्णन इस किताब में दिए गए प्रसंगों को से प्रेरित है। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मन चाहे तरीके से दोहराते हैं, तो आप उस दिन की फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत भेजते हैं। आपने इस सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बनाई हैं। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीर बदल सकते हैं। इसके लिए कभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं होती है। जैसे कि अब आप इन सारे प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से समझ गए हैं, तो अब आपको अपने जीवन पे आपको हर क्षेत्र में इसको इस्तेमाल करके इसकी जादू देखे आप जो पाना चाहते हो वो सब पा सकते हैं, और जो भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। आप कितनी भी कठिन स्थिति में हो तब भी सबसे अच्छे परिणाम की आशा करें, उसे फील करें, महसूस करें। जब आप ऐसा महसूस करेंगे तो आप परिस्थितियों को उसी तरीके से बदल देंगे जैसा आप चाहते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलने की प्रक्रिया सीखेंगे जिससे हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी खुशहाल और संपूर्ण है। आप भी उस चैप्टर को अगर सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके अपने चेक कर लीजिए कि अपने जीवन में हम इस आकर्षण के नियम को कैसे अप्लाई करें। होना चैप्टर 16 में हम थैंकफुल होने के बारे में जाने, किसी भी चीज के लिए थैंकफुल होना यानी थैंक यू। ये जानते हैं कि हम इसी समय थैंकफुल होना अपने जीवन का कायाकल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, जिससे हमारी ऊर्जा बदल जाती है और साथ ही हमारी सोच भी बदलने लगती है। जी हाँ, आपको याद होगा कि किस तरीके बचपन में हम स्कूल जाते टाइम पे हमारे टीचर्स हमको सबसे पहले हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना सिखाते थे, या फिर खाना खाने से पहले ईश्वर को थैंक यू बोलना सिखाया जाता था। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि हर छोटी बड़ी खुशी या उपहार मिलने पर थैंकफुल होना अच्छी बात है, अच्छे संस्कारों का परिचय है, बल्कि इससे इसके कारण ये भी होता है कि इस तरीके से थैंकफुल होना हमारी सुखी और सफल जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, हमारे आध्यात्मिक विकास की निशानी है। अक्सर हमारा पूरा ध्यान इस बात की तरफ केंद्रित रहता है कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन थैंकफुलनेस के अभ्यास के बाद में हम अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। हम उस सभी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं जिसके बारे में हम अच्छा फील करते हैं। और अगर ये विचार आपके लिए नया है तो इस बारे में अच्छी तरीके से सोचें, आपको भी ये सच लगेगा। हम जिसके बारे में भी सोचते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, उसे अपने लिए उत्पन्न करते हैं। इसी तरीके से प्रशंसा में भी बहुत अद्भुत शक्ति है। ये बहुत हद तक प्रोत्साहित करता है, सहयोग को आकर्षित करता है। जेम्स डे के अनुसार बहुत लोगों के लिए थैंकफुलनेस का अभ्यास बहुत जबरदस्त साबित हुआ है। ये लोग हर सुबह उठ करके ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, थैंकफुल फील करते हैं। तो अपने रोज की दिनचर्या पे टेबल पे खाना होने के लिए, नल पे पानी होने के लिए, गमले में फूलों के खिलने के लिए, इस तरीके से सोचते हुए अपने रोज के काम निपटाते हुए लगातार धन्यवाद देते हुए इस ग्रेटिट्यूड की भावना को ब्रह्मांड को भेजते हैं। ये न सिर्फ अच्छी आदत है बल्कि हमारे सकारात्मक सोच की नींव भी है। लेखिका ने अपने फिल्म के लिए जेम्स डे की जो तथ्य को अभ्यास की शूटिंग की थी, उस दिन को वो कभी भूल नहीं पाते हैं। अगले ही दिन से उन्होंने भी जेम्स की प्रक्रिया पर अमल करना स्टार्ट कर दिया। हर सुबह वो तब तक बिस्तर नहीं छोड़ती थी जब तक कि नए दिन और अपनी जिंदगी की सभी अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता की, थैंकफुल की भावनाएं फील न करें। ये काम करके वो अपने दिन और अपने दिन में शामिल होने वाली घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आकार देती है और अपने उस दिन के लिए अपनी फ्रिक्वेंसी तय करती है। सकारात्मक रूप से उस रास्ते की घोषणा करती है जिस पे वो अपने दिन को ले जाना चाहती है। हम सभी के पास में अपने लिए चुनने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक वो जिससे हमारा दिन, साल और आने वाला पूरा जीवन सही और सकारात्मक रूप से बिताया जा सके, यानी कि ग्रेटिट्यूड का मार्ग, और दूसरा वो कि जिसमें सिर्फ तकलीफ और कुंठा से गुजरते हैं। हमारे पास जो नहीं है उसकी इंतजार में हम पूरा जीवन बिता देते हैं। हम अपने जीवन के निर्माता हैं, इसीलिए अपने हर दिन का सकारात्मक निर्माण करने के बाद ही उसे स्टार्ट करें। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड यहाँ पे हर लोगों के, महान लोगों की
आधारभूत अंग रहा है। ये चीज अपने दिनचर्या पे शामिल हुआ है। आपको शुरुआत में पढ़ा होगा कि आकर्षण का नियम उस कृतज्ञता के विचारों को लेकर के हमको वैसे ही नई रास्ते देंगे हमको अपनी मनचाही चीज पाने के लिए। हम ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए, इसलिए हमको तमाम अच्छी चीजें मिल जाएगी। इस किताब में जगह जगह पर इस बात पे जोर दिया गया है कि आप अपने लिए सही और सफल जीवन चुन सके, और ये चीज हमारे ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। रोंडा बॉर्न के अनुसार जिस पुस्तक ने उनकी जिंदगी बदल दी उसे वैलेंस बैटल्स ने 1910 में लिखा था। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नाम की इस पुस्तक में ग्रेटिट्यूड का जो अध्याय है वो सबसे लंबा है। द सीक्रेट में शामिल हर टीचर हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर टीचर्स ये ग्रेटिट्यूड की भावनाओं से ही अपना दिन स्टार्ट करते हैं। और इस फिल्म को देखने के बाद में शुगर मनी नामक एक सफल उद्यमी और अद्भुत व्यक्ति ने सोंडा से संपर्क किया और बताया कि इससे उन्होंने जो ग्रेटिट्यूड की प्रक्रिया सबसे अच्छी लगी। उन्होंने ये भी बताया कि ग्रेटिट्यूड के बदौलत वो सारी चीजें उनको मिली है जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल किया है। शुगरमैन ने अपनी और जितनी सफलता की आकर्षित की है उसमें वो हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करते थे। छोटी से छोटी चीज जैसे कि पार्किंग की सही जगह मिलने पर भी वो भगवान को थैंक यू बोलते थे और फील करते थे। वो कृतज्ञता की शक्ति को जान गए हैं और इसको स्वीकार करते कि इसी कारण उनको सब कुछ मिला है। इसीलिए थैंकफुल उनकी जीवन शैली बन चुकी है। अगर आप रहस्य के ज्ञान से सिर्फ एक ही काम करना चाहते हैं तो कृतज्ञता थैंकफुल का प्रयोग कर, जब तक कि वो आपके लाइफ की रूटीन ना बन जाए, जीवन शैली ना बन जाए। आपके पास वर्तमान में जो है, जब आप उसके बारे में अलग फील करने लग जाते हैं तो आप और भी अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं। फिर आपके पास में ऐसी और चीजें आ जाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। पर उन चीजों पे ध्यान केंद्रित करिए जो आपके पास में पहले से ही है और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हो जिनसे आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप अपने कानों के लिए कृतज्ञ हो जिनसे आप ये सारांश सुन रहे हैं क्या, या फिर अपने शानदार कपड़ों के लिए, या फिर अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आप किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप अपने पास में मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आपके पास में अपनी मनचाही चीजें आना असंभव है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था में जो भावना और विचार प्रेषित करते हैं वो सभी नकारात्मक होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भला कौन नहीं जानता। ये विश्व विख्यात वैज्ञानिक इस रहस्य से परिचित थे और वो हर दिन सैकड़ों बार ये बात याद दिलवाते थे, थैंकफुल होते थे। वो पुरानी पीढ़ी को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे जिन्होंने उन्हें ज्यादा सीखने और कुछ हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह अंततः वो दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए। रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का, थैंकफुल का, ग्रेटिट्यूड का बहुत मजबूत रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इससे आप अपनी मनचाही चीज को पाने की प्रक्रिया में जबरदस्त शक्ति भर देते हैं। तो देखा आपने किस तरह कृतज्ञता की इस भावना के साथ में, थैंकफुल की इस भावना के साथ में, ग्रेटिट्यूड की इस भावना के साथ में हम जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और ऐसे ही और बहुत सारी प्रक्रिया को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करने वाले हैं मानसिक तस्वीर कैसी बनानी है हमको। तो इस दोस्तों ये उम्मीद करती हूँ कि ये ऑडियो बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन पे आपके फीडबैक के द्वारा आप यहाँ पे कैसी लगी आपको ये समरी वो बता सकते हैं, या फिर अगली समरी आपको कोई सुननी है तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।